पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि हर कोई होता है। नॉन-वेज खाना मेरे लिए एक आदत थी, टेस्ट के लिए मैं खाती थी और कभी ये सोचा नहीं कि मैं खा क्या रही हूँ। घर में बनता था, फ्रेंड्स सब खाते थे, उसके बाद हम फ्रेंड्स सब मिल के खाना खाते थे, कहीं बाहर भी खाते थे, नॉन-वेज खा लेते थे। तो मैंने कभी ये सवाल खुद से किया नहीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। स्पेशली ये वीडियो आपके लिए, अगर आप भी नॉनवेज खाते हो तो। मैंने पहली बार सोचा जो मैं खा रही हूँ वो भी तो कभी जिंदा था, जैसे हम भी तो कभी जिंदा है। एक दिन तो सब मर के जाना। अगर हमारे लिए कोई मर रहा है तो क्या वो हमारे लिए पुण्य करेगा या पाप करेगा। मैंने सोचा पहली बार, वो भी कभी सांस लेता था, वो भी तो दर्द महसूस करता था ना। उस दिन मुझे खाना नहीं, एक एहसास हुआ। उस दिन मुझे अंदर तक एहसास हुआ, जिसको मैं टेस्ट समझ के खा रही हूँ वो भी तो कभी जिंदा था ना। हम अपने टेस्ट के लिए किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, ये बात मेरे दिल में बैठ गई। लोग बोलते हैं प्रोटीन चाहिए, बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं खुद से पूछती हूँ, क्या इंसानियत से बड़ा कुछ है क्या? इंसानियत से बड़ा प्रोटीन है। अगर हम किसी की जान मार के अपने लिए प्रोटीन कमा रहे हैं तो वो क्या हमारे अंदर इंसानियत है? अगर इंसानियत शरीर के अंदर नहीं है, अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो क्या हम इंसान हैं? हम इंसान कहलाने के लायक है? अगर किसी बेजुबान को हम खा रहे हैं तो क्या हम इंसान कहलाने के लायक है? नहीं। ये सवाल एक दिन मेरे अंदर खुद आके बैठ गया। जिस दिन से बैठ गया उस दिन से मैंने बिल्कुल खाना छोड़ दिया। 7-8 साल हो गया मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। पहले मेरे को उसके बिना खाना अच्छा नहीं लगता था, मैं खाती थी, लेकिन तब थोड़ा बचपना थी, धीरे धीरे आदत ऐसी बदल गई। अब बिल्कुल मेरे को खाने का दिल नहीं करता। घर में भी बनता है, बाकी सब खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, फैमिली सब खाते हैं। वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म करूँगी। अगर मैं पाप करूँगी तो वो मेरा कर्म होगा, अगर मैं पुण्य करूँगी तो वो मेरा कर्म होगा। लेकिन अगर मेरे शरीर के लिए प्रोटीन चाहिए, अगर मैं प्रोटीन के लिए अगर मुर्गा मछली खा रही हूँ, किसी को मार के खा रही हूँ, तो उसको मार के खाने से बढ़िया मैं क्यों ना खुद मर जाऊँ। ये सवाल मैंने खुद से किया। क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला तो आप ये ज़रूर पूछना। लेकिन मैंने खुद से पूछा, क्या इंसानियत से बड़ा कुछ है क्या? एक दिन मैंने खुद से ही पूछा कि इंसानियत से बड़ा कुछ है क्या? उस दिन के बाद मैंने धीरे धीरे खुद को बदला। पहले मुश्किल लगा, क्योंकि मैं पहले बहुत खाती थी, पहले बहुत मुश्किल लगा। फिर बार बार मन करता भी था कि खाऊं, फिर अंदर से आवाज़ आता था नहीं, किसी बेजुबान को नहीं खाना है। लेकिन जब भी खाने बैठती वो ख्याल आ जाता, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक सोच है, एक जिंदा है जो कि हमने उसको मार डाला, हमारी वजह से वो मरा है। और धीरे धीरे आदत बिल्कुल बदल गई। आज मुझे अंदर एक शांति महसूस होता है, मैं हल्का महसूस करती हूँ, बिल्कुल गिल्ट नहीं फील होता है। जब दिल बदलता है तो आदतें खुद बदल जाती है। अगर आपके दिल के अंदर भी ये बात आ जाए कि हमारी वजह से किसी बेजुबान को मार रहे हैं, मर रहा है, तो फिर अगर ये बात आप अंदर बैठा लोगे ना, आप कितना भी नॉन वेज खाते हो, आप खाना बिल्कुल छोड़ दोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो, हर किसी की अपनी सोच होती है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बस अपनी कहानी बता रही हूँ। लेकिन अगर आप एक बार सोचोगे तो शायद कुछ बदल जाए। अगर आप भी कभी ये महसूस करो तो खुद को बदलने से कभी नहीं रोकना। मैंने छोड़ा क्योंकि मैं बदलना चाहती थी। किसी बेजुबान की जान को नहीं मार सकती थी। किसी का जान अगर मैं नहीं दे सकती तो उसका जान छीनना भी मेरा कोई हक नहीं है। प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखा मैंने, उसके बाद बड़े बड़े साधु संत की वीडियो देखा, जिसमें ऐसा कोई भी साधु संत या फिर हमारे ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें बोला गया है कि हाँ इसको खाना चाहिए, इसको नहीं खाना चाहिए।
सब कुछ भागवत गीता अगर आप पढ़े हो, अगर भागवत गीता में भी आपने पढ़ा हुआ है, अगर एक बार खोल के देखोगे तो उसमें खुद लिखा है किसी जीव का हत्या करना महापाप बराबर हो जाता है। अगर हम किसी को जान नहीं दे सकते तो उसका जान छीनने का हक भी हमारा अंदर नहीं है। अगर हम कल को बड़े हो जाते, हमारे बच्चे हो जाते, उसके बाद अगर हमारे सामने हमारे बच्चे को कोई काट के खाएगा तो हमें बर्दाश्त होगा? नहीं होगा ना। अगर आपके बच्चे को, अगर हमारे बच्चे को कोई हमारे सामने, आँख के सामने काट के लेके जा रहा है तो वो कैसा करेगा, कितना तड़पेगा बता। हमारी एक उंगली थोड़ी सी कट जाती है, हफ्ता 15 दिन ठीक नहीं होता, थोड़ी सी जल जाती है तो ठीक नहीं होता। अगर हमें भी ऐसे काट के भूज के खाया जाए तो हमें कैसा फील होता है। ऐसे ही बोलते हैं ना, जितना हमारे अंदर जान है ना उतना ही उनके अंदर भी जान है। एक चींटी के अंदर जितनी जान है उतना ही हमारे अंदर भी है। हर एक जीव के अंदर हमारे भोले बाबा, हमारे शिव बैठे हुए हैं, ठीक है। हर एक जीव जंतु के अंदर पशुपतिनाथ कहलाते हैं, वो पशुपतिनाथ बैठे हुए हैं। अगर हम उनको एक लोटा जल चढ़ाते, उधर जाके फिर मुर्गा मछली खाते तो क्या वो भगवान हमारा पूजा स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसलिए हम पूजा पाठ करते, उधर जाके फिर वही पशुपतिनाथ भगवान के बच्चे को खाते हैं, मुर्गा मछली अगर खाते हैं तो भगवान क्या हमारा पूजा स्वीकार करते? नहीं करेंगे वो कभी। इसीलिए अगर आप अभी तक खा रहे हो तो आगे चल के आप एक सोच बदलो कि अगर हम किसी का जान नहीं दे सकते तो उसका जान छीनने का हक हमारा भी नहीं है। अगर हमें भी कल को कोई ऐसे काट के भूज के खाएगा तो हमें जितना तकलीफ होगा उतना उसको भी तकलीफ होता है। इसीलिए अपनी सोच बदलो। प्रोटीन हर एक चीज़ में मिलता है, ऐसा नहीं है कि मुर्गा मछली खाओगे तो प्रोटीन उसमें मिलेगा। हर एक चीज़ में, दूध दही में भी प्रोटीन मिलता है, आप उसमें भी खा सकते हो। इसीलिए किसी का जीव हत्या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो कल का उज्जवल भविष्य आपके हाथ में होगा। इसीलिए अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आप एक लोटा जल भी भगवान को चढ़ा रहे हो वो उसमें भी खुश है। लेकिन अगर आपका दिल काला है, अंदर से आप जीव जंतु का हत्या करते हो या फिर कुछ और भी गलती करते हो, तो फिर अगर आपका दिल ही साफ नहीं है, आप 56 भोग भी लगाओगे ना भगवान को, फिर भी वो खुश नहीं होंगे। क्योंकि सब कुछ उनका ही है, हम भी उनके, हमारे अंदर जो सांस है वो भी उनका ही है। अगर आप सच्चे मन से एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, भगवान उसमें भी खुश हैं आपसे। लेकिन अगर आप किसी जीव जंतु का हत्या कर रहे हैं, गलत व्यवचार कर रहे हो, तो फिर भगवान उसमें से आप 56 भी भोग लगाओगे फिर भी वो तिरस्कार रहेगा। भगवान एक लोटा जल में खुश रहेंगे। इसीलिए आज के बाद अगर आप आज तक खा रहे हो तो धीरे धीरे अपनी सोच बदलो। आप किसी का जान नहीं दे सकते तो फिर आप किसी का जान छीनने का हक भी आपका नहीं है। प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखो, वो साधु संत हैं जो कि हर एक वीडियो में बताते हैं कि खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मैं भी पहले खाती थी, ऐसी बात नहीं खाती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सोच बदला, अपना सोच बदला धीरे धीरे। अब उस चीज़ से मेरे को नफरत हो गई क्योंकि मैं अब नहीं खाती। इसलिए आप भी धीरे धीरे बदलो सोच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई व्यक्ति कितना भी पापी, लोभी, क्रोधी कैसा भी हो, अगर मेरे सामने आके बोलता नाथ मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप मुझे स्वीकार करो, उसके बाद एक बार आप नाम जप करना स्टार्ट करोगे ना, भगवान संपूर्ण गलती माफ़ करके ना आपको अपने गोद पे उठा के बैठा लेंगे। इसलिए अपने भगवान पे भरोसा रखो। आप लोभी, पापी, क्रोधी चाहे जैसे भी हो, आप उनके संतान हो। अगर आप सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में रहोगे, अगर आप नहीं भी छोड़ सकते, अगर गलत व्यवहार भी कर रहे हो, अगर सही भी कर रहे हो, तो आप अपने भगवान का नाम जप करो। एक दिन वही नाम आपको अंदर से ऐसा जलाएगा कि आप बिल्कुल शुद्ध होके निकलोगे। जिस दिन शुद्ध होके निकलोगे, अंदर आपके शिव जो विराजमान है वो खुद ही प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हर हर महादेव सबको। आज के लिए वीडियो इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।